हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हो ना? करते रहिए। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका अपने फेवरेट चैनल केजेवी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चा लोगों, आज हम आपके लिए लाए हैं बढ़िया सा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ऑफ क्लास 10th। ओके, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं बच्चा लोगों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और आप सामने डायग्राम देख रहे होंगे, दैट इज रीजनरेशन प्लेन एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। और ये टॉपिक इसमें से जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ, पक्का 100% आपको कुछ ना कुछ बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। ओके, तो खूब सारा पढ़ा करिए, खूब सारा अच्छी तरह से मेहनत करिए, अच्छे बोर्ड में मार्क्स लाइए, पक्का अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके बच्चा लोगों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? चलिए, तो बच्चा लोगों, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप सभी को पता है, वो रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, कोई भी सेक्स सेल्स का फ्यूजन नहीं होता, जो हम पढ़ चुके हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चा लोगों टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला टाइप है दैट इज फिजन, दूसरा बडिंग, तीसरा रीजनरेशन, चौथा फ्रेगमेंटेशन, पांचवा स्पोर फॉर्मेशन और सिक्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और इसमें एक नई वैरायटी है दैट इज टिश्यू कल्चर, जिसे आप ह्यूमन में बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी होता है ना, इसी तरह प्लांट्स में टिश्यू कल्चर होता है। क्लियर? तो एक एक करके सारा पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजन। ओके बच्चे लोगों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजन। तो चलिए बच्चे लोगों, फिशन द प्रोसेस इन विच पेरेंट बॉडी स्प्लिट टू फॉर्म टू और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म। बच्चा लोगों, वो प्रोसेस जिसमें पेरेंट्स की बॉडी जो होती है, बच्चा लोगों पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी टूट कर दो या दो से ज़्यादा नए ऑर्गेनिज्म बना देती है, क्या कहलाता है? फिशन। सबको पता होगा फिशन दो तरीके का होता है। और पहला तरीका है बाइनरी फिशन और दूसरा तरीका है मल्टीपल फिशन। सबको पता है बाइनरी फिशन, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बन जाए, और मल्टीपल फिशन जिसमें एक से बहुत सारे बन जाए। तो चलिए हम पढ़ते हैं बाइनरी फिशन। ओके, देखिए बाइनरी फिशन, और आपके सामने बाइनरी फिशन अमीबा का बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ढंग से देखेंगे तो द फिशन इन विच पेरेंट बॉडी स्प्लिट्स टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म। सबको पता है बाइनरी मतलब दो, कंप्यूटर में बाइनरी नंबर होते हैं ना, 0 1, इसी तरह बाइनरी का मतलब भी 2 होता है। क्या कहलाता है? बाइनरी फिशन। जैसे किस किस में होता है? अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, एगुलिना, बैक्टीरिया, लीशमैनिया, इन सब में बच्चा लोगों को क्या होता है? बाइनरी फिशन। क्लियर? कैसे होता है उसके लिए आपको पढ़ना है हमारे सिलेबस में, बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना, बाइनरी फिशन इन अमीबा। ओके, चलिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे लोगों, पक्का पेपर में आता है। तो अमीबा में जो फिशन होता है, उसमें सबसे पहले अमीबा का जो न्यूक्लियस होता है, सबसे पहले याद रखिए न्यूक्लियस डिवाइड्स होता है इनटू टू इक्वल पार्ट्स में। क्लियर? इस प्रोसेस का नाम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब होता है कैरियो, दैट इज न्यूक्लियस। ओके, और काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, इस पे एक नंबर का एमसीक्यू पूछ लेता है। अब इसके बाद न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद, आफ्टर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म आल्सो डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। व्हाट इज साइटोकाइनेसिस बताइए? साइटोकाइनेसिस मींस सेल साइटोप्लाज्म का डिवीजन। क्लियर? नाउ ईच पार्ट ऑफ अमीबा कंटेन वन न्यूक्लियस सराउंडेड विद साइटोप्लाज्म। इस तरह से अमीबा के दो पार्ट बन गए, और दो पार्ट, हर पार्ट में एक न्यूक्लियस होता है, और उससे उसमें न्यूक्लियस किससे सराउंड रहता है? साइटोप्लाज्म से। क्लियर? पक्का बच्चों? इन दिस वे टू डॉटर अमीबा आर फॉर्म्ड। क्या बन जाएंगे बच्चा लोगों? दो डॉटर अमीबा बन जाते हैं। क्लियर? तो इस तरह से बाइनरी फिशन हुआ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये डायग्राम है, डायग्राम वैसे मैंने अभी आपको दिखाया, तो मैं दोबारा दिखा दे रहा हूँ, इधर देखेंगे सारे लोग।
तो ये डायग्राम बच्चे लोगों बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम पक्का पेपर में आएगा। ओके, तो इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है कि पहले अमीबा जो था, अमीबा का पहले न्यूक्लियस बड़ा हो रहा है, ये न्यूक्लियस है बड़ा हो रहा है और धीरे धीरे न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ और फिर अमीबा से दो पार्ट बन गए। इंपोर्टेंट डायग्राम डाल देना, 100% बोर्ड एग्जाम में आने के चांस रखता है। क्लियर बच्चे लोगों, सबको आ रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाइनरी फिशन इन अमीबा। क्लियर, पक्का। चलिए, तो नेक्स्ट बच्चा लोगों अब आता है लीशमैनिया का बाइनरी फिशन। पूछ लिया जाता है लीशमैनिया और अमीबा के बाइनरी फिशन में क्या डिफरेंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना, काफी बार पेपर में आता है। तो बच्चा लोगों देखिए इधर, लीशमैनिया इज अ प्रोटोजोआ विच कॉजेज कालाजार डिजीज। याद रखिए, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, कालाजार डिजीज किस प्रोटोजोआ की वजह से होती है, लीशमैनिया की वजह से। इन लीशमैनिया बाइनरी फिशन टेक्स प्लेस इन डेफिनाइट प्लेन। लीशमैनिया में बाइनरी फिशन एक पर्टिकुलर प्लेन से ही होगा, डेफिनाइट फिक्स प्लेन से होगा, जबकि अमीबा में जो बाइनरी फिशन होगा बच्चा लोगों वो किसी भी प्लेस से हो सकता है, किसी भी प्लेन से हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, एक नंबर का काफी बार आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना। क्लियर, पक्का। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग, आगे हम आ रहे हैं मल्टीपल फिशन। मल्टीपल सबको पता है, दो से ज्यादा। तो द फिशन इन विच अ पेरेंट बॉडी स्प्लिट टू फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म, जिसमें पेरेंट की बॉडी स्प्लिट होकर बहुत सारे नए ऑर्गेनिज्म बनाती हो एट अ टाइम, एक ही टाइम पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन। याद रखिए हमारे सिलेबस में एक ही एग्जांपल है, दैट इज क्या है बच्चा लोगों, प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट, जिसकी वजह से मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम। तो आइए बच्चे लोगों हम पढ़ते हैं मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम। तो मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम में क्या होता है बच्चा लोगों, अनफेवरेबल कंडीशंस, a layer is formed around the cell of plasmodium, this layer is called cyst। एक्चुअल में क्या होता है, प्लाज्मोडियम है इस तरह से अपनी सेल के चारों तरफ एक अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट बना लेता है। आप देखो जब ठंड पड़ती है तो आप भी अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं आपके लिए, और आप जैकेट्स पहनना स्टार्ट करते हो तो वो सिस्ट बना लेता है अनफेवरेबल कंडीशंस में। ओके, इनसाइड द सिस्ट न्यूक्लियस डिवाइड इनटू मैनी न्यूक्लियस। सिस्ट के अंदर का जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। क्लियर, इस तरह से सिस्ट के अंदर ही अंदर बहुत सारी क्या बन जाती हैं, डॉटर सेल्स बन जाती हैं इनसाइड द सिस्ट। क्लियर बच्चे लोगों, इन फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन जब आती हैं, जब गर्मी आएंगी तो आप जैकेट उतार देंगे, इसी तरह जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो सिस्ट क्या हो जाती है, ब्रेक्स, और डॉटर सेल्स आर रिलीज टू फॉर्म मैनी प्लाज्मोडियम, और सारी डॉटर सेल बाहर निकल के क्या बना लेती हैं, प्लाज्मोडियम बना लेती है। सबको आया बच्चा लोगों, और ये डायग्राम है, देखिए डायग्राम द्वारा से समझते हैं बच्चा लोगों। ये क्या था, न्यूक्लियस है, ओके, और एक क्या बना ली उसने, हार्ड लेयर सिस्ट बना ली। न्यूक्लियस सिस्ट के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, देखिए कितने सारे न्यूक्लियस बन गए, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है सिस्ट ब्रेक हो जाती है और सारे प्लाज्मोडियम बाहर निकल के आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कौन सा फिशन बच्चा लोगों, मल्टीपल फिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में आ चुका है। क्लियर, तो ये था पहला रिप्रोडक्शन, दैट इज फिशन। चलिए बच्चे लोगों नेक्स्ट रिप्रोडक्शन पे मूव कर रहे हैं, दैट इज बडिंग। बडिंग, बडिंग, बड क्या होती है, तो बच्चे लोगों पहले बड समझिए। बड इज ए स्मॉल आउट ग्रोथ, ये कोई ग्रोथ हो जाती है बॉडी के बाहर, बॉडी के ऊपर, ओके, विच ग्रोज टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। क्लियर, तो आइए बडिंग क्या होगा, द रिप्रोडक्शन इन विच स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट ग्रोज आउट एज अ बड, मतलब कोई पार्ट है बॉडी का वो बड की तरह एक्स्ट्रा ग्रोथ की तरह बिहेव करता है, और बाद में वो अलग होकर डिटेच होकर एक क्या बना लेता है बच्चा लोगों, नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, दैट इज कॉल्ड बडिंग। क्लियर, बहुत बार आता है बडिंग। ओके, तो आइए बडिंग, अभी मैंने बताया बड,
तो बच्चे लोगों एग्जाम्पल है हमारे सिलेबस में ईस्ट और हाइड्रा। ईस्ट और हाइड्रा बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो पहले हमारे सिलेबस में बडिंग इन ईस्ट देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बार पेपर में आया। तो ऑन द आउटसाइड ऑफ सेल वॉल अ बड अपीयर्स, ईस्ट के सेल वॉल पे अचानक से एक ग्रोथ पैदा हो जाती है, देखिए होगी, दैट ग्रोथ इज कॉल्ड बड। अब बड में क्या होता है बच्चा लोगों, एक न्यूक्लियस जो पेरेंट में था वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और एक पार्ट पेरेंट में रह जाएगा और एक पार्ट किस में आ जाएगा, बड में आ जाएगा। सेम कहानी, द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट ईस्ट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, वन ऑफ देम एंटर इनटू बड। क्लियर, पक्का रहा है समझ में? चलिए तो नेक्स्ट बच्चा लोगों, आफ्टर सम टाइम जो बड थी अभी मैंने बताया था ऐसे, तो जो बड थी वो क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी और डेवलप होके नया ईस्ट बनाएगी। सबको आया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। द बडिंग इन ईस्ट टेक्स प्लेस सो फास्ट, बडिंग जो होती है ना ईस्ट में वो बहुत जल्दी जल्दी होती है, और जल्दी जल्दी होती है तो जो बड बनी है वो बड अपनी एक और बड बना लेती है, फिर वो एक और बना लेती है, फिर वो एक और बना लेती है, फिर वो एक और बना लेती है। तो इस तरह से क्या बन जाती है, एक ईस्ट ईस्ट की एक चेन बन जाती है, चेन ऑफ ईस्ट सेल्स बन जाती है। क्लियर, पक्का? ये डायग्राम है, ये 100% आता है, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, 100% डायग्राम है ईस्ट सेल डेवलपिंग बर्ड। और देखिए ये बर्ड डेवलप हुई और ये चेन बन गई बर्ड की। क्लियर, पक्का आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, बर्डिंग इन हाइड्रा। इसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग यूजिंग द रीजेनरेटिव सेल्स। हाइड्रा बडिंग करता है, पेपर में आता है कौन सी सेल्स को यूज करके, रीजेनरेटिव सेल्स को यूज करके। अ बड अपीयर्स एज एन आउटग्रोज इन हाइड्रा ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन। जब किसी पार्ट का, देखिए डायग्राम देखना, ये हाइड्रा था, अचानक से ये वाला पार्ट उसका क्या हुआ, ग्रो करने लगा रिपीटेड सेल डिवीजन से, इसको हमने बड नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, बड। आफ्टर द मैच्योरिटी द बड डिटेचेज फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड डेवलप इनटू न्यू हाइड्रा। और कुछ टाइम बाद देखिए ये जो बड है वो ग्रो होगी और ग्रो होके मैच्योर होके पेरेंट हाइड्रा से अलग हो जाएगी और नया हाइड्रा पैदा करेगी। देखिए डिटैच हो गया, पूरा एक हाइड्रा बन गया और यहाँ से टूट के नया हाइड्रा पैदा कर देगी। क्लियर, हाइड्रा के इस पार्ट को क्या कहते हैं पूछ सकता है, दैट इज टेंटाकल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चा लोगों। इन सम ऑर्गेनिज्म द बड रिमेन्स अटैच टू द पेरेंट बॉडी परमानेंटली। कुछ ऑर्गेनिज्म में पेरेंट की बॉडी हमेशा बड से जुड़ी रहती है, यानी बड उससे अलग ही नहीं होती, परमानेंटली चिपक जाती है और एक कॉलोनी बना लेती है बड की, जैसे स्पंज में होता है, कोरल्स में होता है। कोरल्स आपने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, कोरल रीफ्स है ना, वो कोरल्स में होता है। तो ये था बडिंग, पक्का डायग्राम आएगा, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा लोगों ये डायग्राम है, दैट इज बडिंग इन हाइड्रा। काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है और आता है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे इसमें बड पहले क्या हुई बच्चा लोगों, ये पेरेंट हाइड्रा है, बड यहाँ से क्या हुई बच्चा लोगों, ग्रो हुई, बड डेवलप होने लगी, एक नई बड पूरी तैयार हो रही है, नया हाइड्रा पैदा हो रहा है और यहाँ पे वो डिटैच हो गया। ओके, तो बडिंग से नया हाइड्रा पैदा हो गया, दैट इज कॉल्ड बडिंग। क्लियर, सबको आ गया, पक्का बोला करिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, काफ़ी बार पेपर में आता है। तो चलिए बच्चे लोगों नेक्स्ट रिप्रोडक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं और नेक्स्ट रिप्रोडक्शन है बच्चा लोगों आपका, दैट इज रीजेनरेशन। रीजेनरेशन है ना, आपने कभी स्टार फिश देखी हो, आपने कभी लिजर्ड देखी, लिजर्ड, लिजर्ड की आप पैर पर, लिजर्ड के पूंछ पर अगर आप पैर रख देते हैं ना तो वो छोड़ के भाग जाती है, क्योंकि वो बाद में उससे उसे ग्रो कर लेती है, रीजेनरेट कर लेती है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म
बॉडी पार्ट ग्रो करते हैं, रीजेनरेट करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म पूरा ही नए ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, है ना। तो देखते हैं क्या है रीजेनरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं द एबिलिटी of an organism to give rise to new organism from its body part, बॉडी पार्ट से नए ऑर्गेनिज्म को पैदा करना, दैट एबिलिटी इज रीजनरेशन। किन किन में हमें पढ़ना है, हाइड्रा में और प्लेनेरिया में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। आइए इंपॉर्टेंट डालेंगे 100%, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द बॉडी ऑफ प्लेनेरिया, सपोज प्लेनेरिया की बॉडी है किसी भी तरह से टूट जाए, कट जाए into a number of pieces, then each piece of planaria gets regenerated to complete planaria by growing all missing parts। देखिए डायग्राम, ये डायग्राम दिख रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देखिए ये प्लेनेरिया है, इसके 3 पार्ट अलग अलग हो गए, किसी तरह से कट गए, तो हर पार्ट धीरे धीरे क्या करेगा, कंप्लीट ग्रो करेगा, और हर पार्ट से एक नया प्लेनेरिया बन गया। 3 पार्ट्स हुए, 3 नए प्लेनेरिया पैदा हो गए। समझ में आया, पक्का रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो देखिए इस डायग्राम को बच्चों, वही सेम डायग्राम मैंने आपको कलर वे में भी दिखा दिया है। एक प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, हर पार्ट उसका कंप्लीट ग्रो करता है धीरे धीरे, और कंप्लीट ग्रो करके 3 नए प्लेन एरिया में पैदा हो जाता है। तो ये कहते हैं रीजेनरेशन, क्लियर। सबको आगे बच्चा लोगों पक्का आ रहा है। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डायग्राम डालिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जरूर आपको आने चाहिए और पेपर में आते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं बच्चा लोगों, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चा लोगों नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाइड्रा का, इसमें भी रीजनरेशन होता है। तो मतलब हाइड्रा में दो तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, बडिंग से और रीजनरेशन से, आ सकता है पेपर में। सेम कहानी है, हाइड्रा की बॉडी भी अगर किसी भी तरीके से कुछ पार्ट्स में कट जाती है, तो हर पार्ट से हाइड्रा का एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाता है बाय ग्रोइंग ऑल मिसिंग पार्ट्स। इसका डायग्राम हमारे सिलेबस में इसलिए नहीं बना रहे हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। ये कह रहा है कि सर हाइड्रा ने रीजनरेशन कर लिया, प्लेनेरिया ने कर लिया, क्या हम लोग कर सकते हैं रीजनरेशन से नए बच्चे? अगर ऐसा होता तो बहुत लफड़ा होता। तो क्यों नहीं कर सकते कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, नए ऑर्गेनिज्म पैदा रीजनरेशन से? उसका पहला रीजन है क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का बच्चा लोगों को बॉडी डिजाइन हाईली कॉम्प्लिकेटेड होता है, एंड दे हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। और हमारी बॉडी में स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए। ब्रीथिंग के लिए ब्रीथिंग सिस्टम है पूरा, आपने देखा होगा, सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सब कुछ अलग अलग सिस्टम है जो कि केवल रीजनरेशन से पैदा नहीं हो सकते। ओके, और दूसरा रीजन है देयरफॉर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हम वेरी हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपने कभी 9th में पढ़ा होगा, क्योंकि हमें सेल से टिश्यू और टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म। रीजनरेशन से हम सेल से टिश्यू तो बना सकते हैं, बट टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म को क्रिएट नहीं कर सकते। हेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पेपर में आता है। सबको समझ में आ रहा है बच्चा लोगों, पक्का आया? तो चलिए नेक्स्ट आगे की ओर मूव करते हैं, आगे की ओर पढ़ते हैं, और हमारा रीजनरेशन खत्म होने के बाद अब आता है आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या कह रहा है? आपको लगेगा सर फ्रेगमेंटेशन इंग्लिश में टूट नहीं होता है, फिशन भी टूटना होता है। अंग्रेजी में दोनों सेम है, बट यहाँ पे डिफरेंस है। तो आइए क्या होता है फ्रेगमेंटेशन बच्चा लोगों? The breaking up of the body of simple multicellular organism two or more fragments। मतलब किसी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी दो या दो से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में टूट जाए और हर फ्रेगमेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा हो, दैट इज कॉल्ड क्या? फ्रेगमेंटेशन। रीजनरेशन जैसा है बट रीजनरेशन नहीं है, क्लियर। तो बच्चा लोगों फ्रेगमेंटेशन किन किन में होता है? हमारे सिलेबस में है स्पाइरो गायरा, एक ही एग्जाम्पल है हमारे सिलेबस में, दैट इज स्पाइरो गायरा।
इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले देखते हैं क्या है। फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा, तो स्पायरोगायरा इज अ फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंट की फॉर्म में होता है, फीते जैसा फॉर्म में होता है, रिबन जैसी फॉर्म में, इसलिए इसे फिलामेंटस एल्गी कहते हैं। द फिलामेंट ऑफ स्पायरोगायरा ब्रेक्स इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट्स ग्रोज इनटू न्यू स्पायरोगायरा। ये कह रहा है कि फिलामेंट जो होता है स्पायरोगायरा का, वो या दो से ज़्यादा फ्रेगमेंट में टूट जाता है और हर फ्रेगमेंट से नया स्पायरोगायरा बनता है। तो देखिए स्पायरोगायरा फ्रेगमेंट बने, दो पार्ट में टूटा और हर एक से एक नया स्पायरोगायरा बन जाएगा। क्लियर? चलिए तो इसका समझ में आया। इसका कलर डायग्राम देखते हैं ढंग से। देखिए इस डायग्राम में बच्चा लोगों क्या कह रहा है। जो स्पायरोगायरा दिख रहा है आपको, स्पायरोगायरा जो दिख रहा है, दिस इज स्पायरोगायरा। फ्रेगमेंट्स बने उसके, जिस तरह प्लिनिया पीसेज, बस उसमें रीजनरेशन, इसमें फ्रेगमेंटेशन। ग्रो के नया स्पायरो वगैरह, ग्रो के नया स्पायरो वगैरह, ग्रो के नया स्पायरो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। क्लियर? सबको आया बच्चा लोगों? तो अच्छा डायग्राम है, डायग्राम 20 क्वेश्चंस में काम में आता है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते। नेक्स्ट बच्चा लोगों आपका टॉपिक आता है स्पोर फॉर्मेशन। Spore formation, the reproduction in which new plants are formed from tiny spore, छोटे छोटे स्पोर्स से नए प्लांट्स बन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। किन किन में होता है हमारे सिलेबस में? राइजोपस है, राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, म्यूकर है, पिन मोल्ड भी कहते हैं। ओके, इनमें तो हमारे सिलेबस में राइजोपस है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। ढंग से देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चा लोगों व्हेन अ स्लाइस ऑफ ब्रेड इज केप्ट इन अ मॉइस्ट डार्क प्लेस, आपने देखा होगा ब्रेड की स्लाइस को आपने रख दिया, खुला छोड़ दिया, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे इस पे ग्रीन ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है। स्पोर्स ऑफ राइजोपस जो एयर में प्रेजेंट होते हैं वो इस पे सेटल हो जाते हैं और ब्रेड टू फॉर्म न्यू फंगस प्लांट ऑफ राइजोपस। क्लियर? द राइजोपस कंसिस्ट ऑफ फाइन थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड हाइपी। राइजोपस के अभी स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, उसमें छोटे छोटे जो क्या होते हैं बच्चा लोगों, प्रोजेक्शन होते हैं थ्रेड लाइक, दैट आर कॉल्ड हाइपी। इट हैज नोब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम विच कंटेन मैनी स्पोर्स दैट डेवलप इनटू न्यू राइजोपस। वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आया। स्पोरेंजियम के अंदर होते हैं स्पोर्स जो कि नई राइजोपस बनाते हैं। आइए मैं आपको डायग्राम बता रहा हूँ कैसे, इधर देखिए। देखिए बच्चा लोगों स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस का डायग्राम आपको मैंने बताया था। जो थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, दैट थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड, क्या कहलाएंगे, एक मिनट, जो थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन है बच्चा लोगों, दिस इज कॉल्ड हाइपी। ओके, इसके ऊपर जो नोब लाइक स्ट्रक्चर देख रही है आपको, दिस वेरी इंपॉर्टेंट है, पक्का आता है, दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजियम, और इसके अंदर ही भरे होते हैं क्या, स्पोर्स। और जब ये स्पोरेंजियम केस फट जाते हैं तो ये सारे स्पोर्स बाहर रिलीज हो जाते हैं और हर स्पोर्स से एक नया राइजोपस बन सकता है। क्लियर? पक्का? तो ये स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। चलिए नेक्स्ट कह रहा है एडवांटेज ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। एडवांटेज ऑफ स्पोर फॉर्मेशन में बच्चा लोगों, पहला इट इज फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एक ही बार में बहुत सारे स्पोर्स बाहर निकल आते हैं और सबसे एक नया राइजोपस बनने के चांसेस रहते हैं। और ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर आइडेंटिकल, और सबसे बड़ी बात सारे राइजोपस पैदा होते हैं वो एक जैसे होते हैं। तो एडवांटेज है, काफ़ी बार पेपर में आया है। चलिए बच्चों ये डायग्राम है, ये डायग्राम देख लीजिए आप। स्पोर्स, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम ही बोलेंगे, ओके, और दैट आर हाइपी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है बच्चा लोगों, स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दोनों में होता है, यूनिसेलुलर में भी होता है और मल्टीसेलुलर में भी होता है। यूनिसेलुलर का एग्जांपल जैसे बैक्टीरिया में, और मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल मॉस, राइजोपस, फर्न, इन सब में होता है। सिलेबस में हमारे में कौन सा था, राइजोपस। क्लियर? पक्का? चलिए नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो बोर्ड वाला पेपर ही नहीं बनाता। 100% 2024% एग्जाम है, पक्का, वेरी इंपॉर्टेंट।
तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बच्चा लोगों, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट, मतलब प्लांट के पुराने पार्ट से ही नए प्लांट का बन जाना विदाउट द हेल्प ऑफ एनी सेक्स सेल। सर प्लांट के पुराने पार्ट से तो नया प्लांट बनता है। सेक्सुअल में सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, बट यहाँ पे कोई सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं होंगी, गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर? टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। आइए तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ प्रोपगेशन रूट्स, स्टेम, लीव्स आर इन्वॉल्व, मतलब रूट्स, स्टेम और लीफ से, रूट से नया प्लांट पैदा होगा, स्टेम से हो सकता है, लीफ से हो सकता है। तो देखते हैं, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इधर बर्ड्स प्रेजेंट ऑन स्टेम, स्टेम में, स्टेम की वजह से कौन कौन से प्लांट्स पैदा होते हैं, और बर्ड्स का नाम क्या है? एडवेंटिशियस बर्ड्स। तो ग्रास में स्टेम से पैदा होता है ग्रास। पटेटो स्टेम से पैदा होता है, याद रखिए, पटेटो जो स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, वो स्टेम का नाम है ट्यूबर। जिंजर भी स्टेम से पैदा होता है, राइजोम, जिंजर भी स्टेम है। और अनियन भी स्टेम से पैदा होता है, उस अनियन के स्टेम का नाम है बल्ब। ये तीनों स्टेम से, पटेटो, पटेटो के स्टेम का नाम ट्यूबर, जिंजर, जिंजर के स्टेम का नाम राइजोम, अनियन के स्टेम का नाम बल्ब। ये सब स्टेम से पैदा होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। बट्स प्रेजेंट ऑन रूट्स, रूट से कौन कौन पैदा होता है? रूट से पैदा होते हैं बच्चा लोगों, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो इज अ रूट नॉट अ स्टेम। रेडिस, रेडिस इज अ रूट। कैरेट, ढालिया, ये सब रूट्स होती हैं, रूट से पैदा होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चा लोगों आपका बर्ड्स प्रेजेंट ऑन लीव्स, लीव्स से कौन सा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम बहुत बार पेपर में आया है। तो आइए कुछ बता रहा हूँ, बहुत ढंग से सीखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चे लोगों, ये जो आपके सामने डायग्राम है, इस डायग्राम में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से हमने पोटैटो का नया प्लांट पैदा कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं बच्चा लोगों, पोटैटो जो है उस पर आपने ऐसी आंख बनी हुई देखी होंगी इस तरह से, इन्हें हम आइज ऑफ ट्यूबर, आइज ऑफ पोटैटो कहते हैं। एक्चुअल में इन्हीं को कहते हैं ट्यूबर। ओके, अब इनको हम ऐसे कट करते हैं, कट कर करके, मतलब हर पोर्शन को ऐसे कट किया जाता है पोटैटो के, कि जिनमें आइज होनी चाहिए। और जब हम इसे मॉइस्ट सॉइल में लगा देते हैं, गाड़ देते हैं, तो हर आइज से देखिए इस तरह से एक नया यानी कि पार्ट पैदा होता है, नया पोटैटो पैदा हो जाता है। मतलब हर पोटैटो के पीस से जिसमें आइज है, उसमें एक नया पोटैटो पैदा हो जाता है। पोटैटो को सीड से पैदा करना बहुत टाइम लगता है, तो आजकल जो फार्मर्स होते हैं क्या करते हैं, पुराने पोटैटो लेते हैं, उनमें छोटे छोटे पीसेस काट कर और ज़मीन में गाड़ देते हैं, जिससे नए पोटैटो जल्दी जल्दी आ जाते हैं। किस किस को ये मेथड पता है? किसके घर में, गांव में पोटैटो की खेती होती है, उन सबको ये पता होगा। क्लियर बच्चा लोगों? ओके, चलिए नेक्स्ट बच्चा लोगों है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन ब्रायोफिलम। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन ब्रायोफिलम डायग्राम इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं डायग्राम से सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन ब्रायोफिलम बच्चा लोगों का के द्वारा होता है, लीव्स के द्वारा। लीव्स पे बर्ड्स पाई जाती है। अभी हमने पोटैटो का देखा था, पोटैटो पे स्टेम पे बर्ड पाई जाती है। अब देखिए ये बर्ड्स हैं जो देख रही हैं, दिस दिस नोचेस देख रहे हैं ना, ये लीव्स पे नोचेस देख रहे हैं, इन्हीं पर जर्मिनेशन होता है, बारिश पड़ती है, तो ये यहाँ से एक नया क्या पैदा हो जाता है बच्चा लोगों, ब्रायोफिलम का प्लांट पैदा हो जाता है। देखिए तो किस पर ये बर्ड्स पाई जाती है, किस पर पाई जाती है? लीव्स पर। तो याद रखिए, एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं कि ब्रायोफिलम में किसके द्वारा होता है? बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स। पोटैटो पे किसके द्वारा होता है? बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द स्टेम। ओके, जिंजर पे भी स्टेम पे होता है। ओके, अनियन पे भी स्टेम से होता है। स्वीट पोटैटो पर रूट, रूट से होता है। ओके बच्चा लोगों, चलिए तो ये था बच्चा लोगों आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो बच्चे लोगों, देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ
आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, पहला कटिंग, दूसरा लेयरिंग, तीसरा ग्राफ्टिंग। ऑल थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पेपरों में पूछा जाता है। तो कटिंग में क्या करते हैं बच्चे लोगों, इन दिस मेथड एनी पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक रूट, स्टेम और लीव्स इज कट, मतलब कोई भी पार्ट को कट कर लिया जाता है और उसको मॉइस्ट सॉइल में बरीड कर दिया जाता है, जो कि नया प्लांट पैदा करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट होते हैं, है ना, उसकी बस एक केवल स्टेम को ही, टहनी को ही केवल मॉइस्ट सॉइल में लगा दो, उससे एक नया प्लांट पैदा हो जाता है। दैट इज कॉल्ड कटिंग। जैसे रोज में होता है, एग्जाम्पल याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाना, ग्रेप्स, बोगेनविलिया, क्राइसैंथेमम एसेट्रा। ओके बच्चे लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट है कटिंग। कटिंग का डायग्राम दिखा रहा हूँ, ढंग से देखेंगे सारे बच्चे लोगों। तो बच्चा लोगों आपके सामने है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय कटिंग। कटिंग के द्वारा किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया जाता है। इस मेथड में बच्चा लोगों हमने अभी बताया था आपको कि प्लांट के किसी पार्ट को आइदर वो रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है या लीव हो सकता है, इसको हम कट कर लेते हैं। ओके, कट कर लिया और कट करके बच्चा लोगों इसको हमने किस में डाल दिया बच्चा लोगों, उसके मॉइस्ट सॉइल में, जिसमें उसे न्यूट्रिएंट्स मिले और वो ग्रो करके एक नया प्लांट बनाता है। सबको समझ में आया बच्चों। तो इस तरह से हमने अभी जैसे गुलाब के केस में, रोज के केस में आप करते हैं घर पे, कभी आपने गार्डनिंग की हो तो क्या करते हैं, रोज की छोटी छोटी टहनी ले आते हैं और उसे मॉइस्ट सॉइल में लगा देते हैं, गमले में लगा देते हैं, तो एक नया रोज का प्लांट आने आ जाता है। देखा होगा आपने, दैट इज कॉल्ड कटिंग। क्लियर, पक्का। तो चलिए बच्चे लोगों, नेक्स्ट कटिंग के बाद नेक्स्ट मेथड आती है आपकी लेयरिंग। ओके, तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लेयरिंग। क्लियर बच्चे लोगों, लेयरिंग में क्या करते हैं, इस मेथड में हम, इन दिस मेथड अ ब्रांच ऑफ स्टेम विच कंसिस्ट ऑफ एडवेंटिशियस बड्स, ओके, एडवेंटिशियस रूट्स। तो हम क्या करते हैं बच्चा लोगों, बड्स मत लिखना, रूट्स लिखना। तो हम ऐसी ब्रांच को काटते हैं, काटते नहीं, खींचते हैं, पुल करते हैं, ओके, जिसमें एडवेंटिशियस रूट्स और टूवर्ड्स द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ, जैसे कोई प्लांट है सपोज है, इसकी हमने ब्रांच को खींचते ही, खींचकर और उसे सॉइल में लगा दिए, इससे एक नया प्लांट पैदा हो जाएगा। दिस क्लियर, ओके, एंड बरीड इन द मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट सॉइल। क्लियर, दिस ब्रांच इज कॉल्ड लेयर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेयरिंग। किस किस में किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का पूछेगा, जैस्मिन में किया जाता है, लेमन, स्ट्रॉबेरी, ओके, और बच्चा लोगो दिस इज हाइबिस्कस, हाइबिस्कस में किया जाता है, ओके, हाइबिस्कस, चाइना रोज और बोगेनविलिया में किया जाता है। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसके डायग्राम से आपको समझाता हूँ और क्लियर होगा। हर चीज को डायग्राम से समझा रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए टॉपिक। क्लियर, चलिए। तो देखो बच्चे लोगों, आपके सामने है डायग्राम और लेयरिंग का क्या है, कैसे है, इधर देखिए सारे लोग, इधर। इसमें क्या किया हमने, प्लांट की एक ब्रांच को पुल किया, पुल करके फ्लेक्सिबल ब्रांचेज होती हैं और किसमें बेटा बरीड कर दिया, मॉइस्ट सॉइल में। आप देख रहे हैं उसमें कैसी रूट्स होनी चाहिए, एडवेंटिशियस रूट्स, तो उससे एक नया प्लांट्स पैदा हो जाता है। दैट लेयर इज, दैट इज कॉल्ड लेयर और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेयरिंग। तो ऐसे हम जैस्मिन वगैरह में करते हैं, लेमन में करते हैं, हाइबिस्कस में करते हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पेपर में आते हैं। नेक्स्ट आता है ग्राफ्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं। ओके, चलिए चलिए बच्चे लोगों, ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। ग्राफ्टिंग में क्या होगा देखते हैं। इस मेथड में, इन दिस मेथड कट स्टेम ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स आर joined टुगेदर इन सच अ वे दैट दे ग्रो एज अ सिंगल प्लांट इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। आइए देखिए, इस मेथड में क्या करते हैं, हमने एक प्लांट का, है ना, एक प्लांट है, उसके टॉप पार्ट को काट दिया, एक प्लांट ए था, है ना, और एक प्लांट ए था, इसका टॉप पार्ट हटा दिया और इसका नीचे बॉटम, इस टॉप पार्ट को हमने इसके बॉटम पे लगा दिया, ऊपर का रफ। तो देखिए
हमने ग्राफ्ट किया, पहले से ही एक प्लांट था, उसका टॉप पार्ट उठाया और दूसरे के बॉटम पे लगा दिया। क्लियर? जो टॉप पार्ट होता है बच्चा लोगों याद रखना, द पोर्शन ऑफ प्लांट विच इज ग्राफ्टेड ऑन अदर प्लांट इज कॉल्ड साइन। जो जिस पार्ट को हम लगा रहे हैं किसी दूसरे प्लांट पे, दैट इज कॉन या साइन स्टेम विदाउट रूट्स। आप देख रहे होंगे इसमें कोई रूट्स नहीं है, ऊपर वाला टॉप पार्ट है तो उसमें रूट्स कहाँ होंगे। एंड द प्लांट ऑन विच ग्राफ्टिंग इज डन इज कॉल्ड स्टॉक। और जिस पे ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, जिस पे ग्राफ्टिंग कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड स्टॉक। क्लियर? तो हमने क्या किया, किसी दूसरे पार्ट का टॉप प्लांट है जी, वो हमने किसी दूसरे प्लांट के बॉटम पार्ट पे लगा दिया। ओके, दोनों को टाइट कर दिया, देखिए बांधा हुआ है ढंग से। तो देखिए आप, दो दिल और एक जान है, इस तरह से ग्रो करते हैं कि मानो एक ही प्लांट है। ओके, तो जिस पार्ट को हम ग्राफ्ट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड साइन, और जिस पर कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड स्टॉक। ओके, बहुत अच्छा टॉपिक है ग्राफ्टिंग, सबको समझ में आया? चलिए, ओके। तो स्टॉक स्टेम विदाउट, स्क्वन होता है स्टेम विदाउट रूट्स, और स्टॉक होता है स्टेम विद रूट्स। ग्राफ्टिंग इज डन टू इम्प्रूव वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स की वैरायटी को इम्प्रूव करने का काम आता है। जैसे अब आपको पता है, जैसे मैंगो है, मैंगो को पैदा होने में सीड से 10 से 15 साल लग जाते हैं, बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए क्या करते हैं, मैंगो के पुराने प्लांट के टॉप पार्ट को हटा दिया जाता है और उस पर नए प्लांट का टॉप पार्ट लगा दिया जाता है, जिससे कि जो वैराइटीज है वो इम्प्रूव भी हो जाए और जल्दी भी पैदा हो जाए। तो किस किस के केस में करते हैं, मैंगो है, एप्पल है, ऑरेंज है, गुआवा है, एसेट्रा। क्लियर? पक्का? चलिए, तो बच्चे लोगों को नेक्स्ट है, व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट्स। ये पक्का क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, 100% लिख दीजिए। और राइट एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो पहला पॉइंट है, इट इज यूज फॉर ग्रोइंग सर्टेन प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस बायबल सीड्स। मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन उन प्लांट्स के लिए किया जाता है जिनमें सीड्स पैदा नहीं होते या जो सीड्स के बिना ही रहते हैं, उनको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन से पैदा कर सकते हैं। क्लियर? दूसरा, इट इज यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट्स विच रिक्वायर लॉन्गर टाइम टू ग्रो एंड बिकम मैच्योर। जैसे मैंने मैंगो का एग्जांपल दिया, बहुत टाइम लगता है उसे, 5-10 साल कौन वेट करेगा मैंगो लाने के लिए। तो इसलिए इस मेथड को अप्लाई किया जाता है जिससे कि जल्दी टाइम में वो ग्रो हो जाए और मैच्योर हो जाए। प्लांट्स विच रिक्वायर लॉट्स ऑफ केयर ड्यूरिंग अर्ली स्टेज कैन ऑल्सो बी ग्रो। जिन प्लांट्स को शुरुआत में बहुत केयरिंग की जरूरत होती है उनको हम इस मेथड से ग्रो करा सकते हैं। इट इज चीपर, इजियर एंड मोर रैपिड मेथड, बहुत जल्दी जल्दी होता है। क्लियर? तो ये सारे आपने देखे वेजिटेटिव के एडवांटेज थे। अब आता है डिसएडवांटेज क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। इट इंड्यूसेस ओवर क्राउडिंग। जब जल्दी जल्दी बच्चे होंगे तो पक्का ओवर क्राउडिंग होगी। क्लियर? ज़्यादा जल्दी जल्दी प्लांट्स होंगे तो ओवर क्राउडिंग होगा। देयर इज नो चांसेस ऑफ वेरिएशन, ऑब्वियसली एग्जैक्ट पेरेंट्स की तरह होंगे इसलिए कोई चांसेस नहीं होते वेरिएशन के। द डिजीज ऑफ पेरेंट्स गेट ट्रांसफर टू द ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स की डिजीज ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफर हो जाती है। और न्यू करेक्टर्स हम पैदा नहीं कर सकते और पुराने करेक्टर्स को हम ख़त्म नहीं कर सकते मेथड के द्वारा, क्योंकि हमें तो एग्जैक्ट वैसा का वैसे ही पैदा करना है, क्योंकि इसमें सेक्स सेल्स तो इन्वॉल्व हो नहीं रही हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट था डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सबको समझ में आया बच्चे लोगों? बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना, 100% क्वेश्चन आता है पेपर में वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ऊपर कोई ना कोई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे की ओर मूव करते हैं बच्चा लोगों। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर ढंग से देखेंगे। कभी आपने टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुना है? टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या करते हैं सबको पता है, स्पर्म्स और ओवा को बॉडी से बाहर फ्यूज कराया जाता है ना, बाहर फर्टिलाइज करा के फिर यानी कि बेबी पैदा किया जाता है। सेम कहानी यहाँ पर है टिश्यू कल्चर। माइक्रो प्रोपेगेशन इन विट्रो आउटसाइड द बॉडी। बॉडी के बाहर प्लांट पैदा होगा, देखिए कैसे नर्सरी में ऐसे कर दिया जाता है। नर्सरी होती है ना, प्लांट्स क्रिएट होते हैं, प्लांट्स पैदा होते हैं, प्लांट्स की केयरिंग होती है। तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम प्लांट टिश्यू इन अ सिंथेटिक मीडियम, मतलब कल्चर सॉल्यूशन, मतलब हार्मोन्स, हार्मोनल मीडियम।
इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। क्लियर? तो नए प्लांट का पैदा होना प्लांट के टिश्यू से, प्लांट की सेल से सिंथेटिक मीडियम में क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर। कैसे करते हैं? ढंग से देखना बच्चा लोगों, है ना। मेथड, सम प्लांट टिश्यूज आर टेकन फ्रॉम रूट टिप और शूट टिप। किसी भी याद है रूट टिप और शूट टिप से क्यों ली जाती है प्लांट टिश्यू? क्योंकि इन्हीं में होता है कौन सा हार्मोन? ऑक्सीजन हार्मोन, जो सबसे ज्यादा ग्रो करता है, ग्रो करने में हेल्प करता है। एंड प्लेस इन सिंथेटिक मीडियम। सिंथेटिक मीडियम का मतलब हमने एक ऐसे केमिकल्स में डाल दिए जिसमें प्लांट्स के क्या होते हैं? हार्मोन्स। ओके, जिससे कि सेल्स डिवाइड होंगी। सेल्स डिवाइड टू फॉर्म लंप अ सेल कॉल्ड कैलस। क्या बोलेंगे इसे? CALLUS, कैलस। तो आप देखेंगे छोटी छोटी क्या पैदा हो जाएंगे? सेल्स का डिवाइड होके, सेल्स डिवाइड होंगी और डिवाइड होके लंप बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड कैलस। नाउ अब क्योंकि कैलस बनने में, सेल के डिवीजन होने में सारे हार्मोन्स कंज्यूम हो गए, तो हमें फिर दोबारा से जो कैलस बना है उसको एक अनदर सिंथेटिक मीडियम में ट्रांसफर करते हैं, जिससे कि रूट्स पैदा होती हैं। धीरे धीरे उसके पार्ट्स पैदा हो रहे हैं ना, फिर नेक्स्ट रूट्स पैदा हो गई तो फिर कंज्यूम हो गए, फिर नेक्स्ट सिंथेटिक मीडियम में ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे और क्या पैदा हो जाएंगी? शूट डेवलप हो जाएंगी। और इस तरह से धीरे धीरे एक छोटा सा प्लांट पैदा होता है, जिसे हम प्लांटलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांटलेट्स। PLANTLETS, LETS। क्लियर? चलिए, और किन में काम आती है मेथड? ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जो डेकोरेटिव प्लांट होते हैं ना, सजावट के। आपने कभी फूल बंगला देखा हो मंदिरों में सजते हुए? ऑर्किड्स, डालिया, क्राइसेंथेमम, ओके, कार्नेशन, ये सब ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं जो सजावट के काम आते हैं। बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, वो इसी मेथड से पैदा किए जाते हैं, टिश्यू कल्चर से। क्लियर? एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर, एक तो वेरी फास्ट मेथड है, तुरंत बच्चे लो फटाफट से। ओके, वेरी लिटिल स्पेस, बहुत कम स्पेस में बहुत बच्चे हो जाते हैं, और बच्चे मतलब प्लांट्स हो जाते हैं। और इट कैन बी डन फॉर होल ईयर, पूरी साल कर सकते हैं आप। क्लियर? कोई यानी कि फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन हो तभी कर पाएंगे। क्लियर? सबको आ रहा है? चलिए, तो बच्चे लोगों नेक्स्ट इसका डायग्राम बता रहा हूँ मैं आपको, वो अच्छी तरह से टिश्यू कल्चर का डायग्राम देखेंगे। तो देखिए बच्चे लोगों, दिस इज द डायग्राम ऑफ टिश्यू कल्चर। ओके, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस में पूछ सकता है। तो बच्चा लोगों को सबसे पहले क्या किया है? देखिए, टिश्यू लिया गया है एक एडल्ट प्लांट का और जनरली कहाँ से लिया जाता है? रूट टिप और शूट टिप। शूट टिप मतलब लीफ से ले लिया इसने, है ना। देखिए, ले लिया और किस में डाल दिया? कल्चर सॉल्यूशन में डाल दिया। कल्चर सॉल्यूशन मैंने बोला था क्या होते हैं इसमें? हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स के, जिससे प्लांट जल्दी जल्दी ग्रो करे। अब देखिए, आपने जो सेल्स थी, एक सेल टिश्यू लिया था, वो सेल्स का मास बना दिया, और सेल्स के मास को क्या कहते हैं? कैलस। मतलब बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं डिवाइड होकर। अब क्योंकि सेल्स का मास बन के सारे हार्मोन्स यूज हो गए, फिर हमने इस सेल्स के मास को नए सिंथेटिक मीडियम में डाला। नए सिंथेटिक मीडियम में डाला, देखिए आपको धीरे धीरे छोटा छोटा पहले रूट्स पैदा होंगी, फिर धीरे धीरे उसके सारे पार्ट्स पैदा होंगे, एक नया प्लांट पैदा हो जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यू कल्चर, याद रखिए किनके काम आता है? ऑर्नामेंटल प्लांट्स के काम आता है, काफ़ी बार पेपर में आता है, जैसे डाहलिया, क्राइसेंथेमम, ऑर्किड्स, इन सब के काम आता है। वेरी इंपॉर्टेंट। जो ऑर्नामेंटल प्लांट सबको पता है, वो होते हैं जो सजावट के काम आते हैं, डेकोरेशन के काम आते हैं। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा से बच्चा लोगों को, ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, बड़े ढंग से देखना, समझ में आएंगे आपको सारे। क्लियर? चलिए, तो बताइए बच्चे लोगों, क्वेश्चन नंबर, दिस इज 11 to 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। काला आजार इस तो हमने पढ़ा था। काला आजार किसकी वजह से होता है? लीशमैनिया की वजह से होता है। और लीशमैनिया बच्चा लोगों क्या होता है? प्रोटोजोआ। तो द करेक्ट आंसर इज थर्ड। सबको आ रहा है बच्चा लोगों? प्रोटोजोआ डिजीज। नेक्स्ट है बच्चा लोगों, मल्टीपल फिशन अकर्स इन, आपको पता होना चाहिए। मल्टीपल फिशन किसमें होता है? प्लाज्मोडियम में। और प्लाज्मोडियम के ऊपर मैंने बताया था उसकी सेल के चारों तरफ क्या बन जाता है बच्चा लोग? हार्ड लेयर, दैट इज कॉल्ड सिस्ट। और फिर सिस्ट जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होकर बहुत सारे प्लाज्मोडियम बनाता है। द रूट सिस्टम ग्रोज आउट फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है सीड के 3 पार्ट होते हैं, प्ल्यूम्यूल, रेडिकल, कॉटिलिडन्स। याद है?
प्लूम्यूल क्या बनाता है बच्चा लोगों? शूट या रूट, शूट पार्ट, स्टेम पार्ट, ये स्टोर्स फूड। ये पक्का आएगा पेपर में क्वेश्चन, इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट। और रेडिकल्स फ्यूचर की रूट बनाता है। तो द करेक्ट आंसर इज रेडिकल। क्लियर? पक्का। नेक्स्ट, परमानेंट फर्टिलिटी कंट्रोल इन मेल इज अचीव्ड बाय। परमानेंट मतलब कभी बच्चा ही ना पैदा कर सके मेल, कौन सी मेथड से होता है? दैट इज सर्जिकल मेथड। और सर्जिकल मेथड मेल में कहलाती है वैसेक्टोमी, फीमेल में कहलाती है ट्यूबेक्टोमी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बच्चा, असेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर। असेंशियल पार्ट, ऑब्वियसली असेंशियल पार्ट्स वो होंगे जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे। और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से देख रहे हैं बच्चा लोगों? आपको स्टामेंस एंड पिस्टल्स, कार्पल्स। ओके, दैट इज फोर्थ। क्लियर? पक्का? बोलो। ये पार्ट जरूर होना चाहिए, दैट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। आपका वही सेम कहानी है फ्लावर के, अगर जो पंखुड़ियां हैं वो अगर गिर जाएंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट ही गिर गया, निकल गया, तो वो कैसे नया रिप्रोडक्शन कर पाएगा? सेम कहानी है, किसी इंसान का हाथ टूट जाए तो वो जिंदा मतलब आगे की जनरेशन को कंटिन्यू रख सकता है, बट ओके, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बिना वो आगे की लाइफ को मेंटेन, आगे की जनरेशन को मेंटेन नहीं रख पाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। क्लियर? ट्रू और फॉल्स बताने हैं इधर। पपाया इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ओके, सबको पता है। प्रोजेस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय टेस्टिस, नो, किसके द्वारा होता है? ओवरी। ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय रीजनरेशन, नो। ईस्ट में क्या होती है? सबको पता है, बडिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पक्का आता है। क्लियर? पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट, यस। पिस्टिल बोलो या कार्पल, बात एक ही है। एड्स इज अ बैक्टीरियल डिजीज, नो, दैट इज वायरल डिजीज। क्लियर? चलिए एयर आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डालिए और जल्दी जल्दी से करके बताइए मुझे, मैं आपके लिए दे रहा हूँ। गोनोरिया इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, सारे आपको आंसर बताने हैं। ओवरी रिलीज वन एग एवरी मंथ, द लाइनिंग ऑफ यूटेरस इज ऑलवेज थिक एंड स्पंजी। ओके, plant raised by vegetative propagation can bear flower and seed earlier than those produced from seed. Okay, plants which have lost the capacity to bear viable seeds can propagate through vegetative. ये सब पढ़ा है मैंने, एक लाइन अभी है ना, ढंग से पढ़ना होता है। In male reproductive system, transport of sperm takes place in a fluid which also provide nutrition. The secretion of prostate gland and seminal vesicle constitute the semen. सबको पता है, बहुत आसान है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, ऑल यूनिसेलुलर रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड। ओके, चलिए तो ये सारे क्वेश्चंस होमवर्क में लिखिए जल्दी से। क्लियर? डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे और ये शॉर्ट आंसर टाइप 3 मार्क्स क्वेश्चंस। क्लियर? दिस इज द क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ओके, और ये नेम द पार्ट्स लेवल ABCDE, देखते हैं कौन कौन बताएगा। ये क्वेश्चन पक्का बोर्ड के लिए लिख दीजिए, 100% एक क्वेश्चन बोर्ड में होगा लेवल करने के लिए या डायग्राम बनाने के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर? सबको आ रहा है? चलिए, तो इस तरह से हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा बच्चा लोगों को, सबको समझ में आया होगा पक्का। खूब सारा पढ़िए, अच्छे मार्क्स लेके आइए, अच्छी तरह लाइफ को स्पेंड करिए। बोलो बाबा माँ की जय। गुड नाइट बच्चों।